नमस्कार। मैं संदीप चौरे। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर हलचल है। फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों के बीच में जो है दरार की खबरें तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री रहते हुए एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि मुझे हल्के में मत लो। और अब सवाल ये उठता है कि महायुति सरकार में जो है अंदरूनी जंग छिड़ चुकी है या सिर्फ जो है राजनीतिक ये नजरों का खेल है। तो आज हम बात करेंगे इस सत्ता संघर्ष की पूरी स्टोरी के बारे में कि महाराष्ट्र में आखिर क्या हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहाँ जो है दोस्त कभी दुश्मन बन जाते हैं, तो दुश्मन कब गले लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आज की जो स्टोरी है उसकी जो जड़ है वो शुरू होती है 2022 से, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार का जो है टांगा पलट दिया था। अब टांगा पलट दिया था ये शब्द हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बयान जो है पिछले कुछ दिनों से काफी महाराष्ट्र में चर्चा में है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मैं टांगा अभी भी पलट सकता हूँ। और बीजेपी के साथ जब उन्होंने हाथ मिलाया था तब, और उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली थी एकनाथ शिंदे ने। लेकिन सत्ता की गाड़ी जो है बिना झटकों के नहीं चली। फडणवीस जो है उस समय खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में थे। लेकिन जो है अचानक भाजपा ने चौंकाने वाला कदम लिया और एकनाथ शिंदे को जो है मुख्यमंत्री बना दिया और देवेंद्र फडणवीस को जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन राजनीति में सब ठीक दिखे इसका मतलब ये नहीं होता है कि राजनीति में सब ठीक चल रहा है। दरअसल तब के हालात पर नजर डाले तो शिंदे सरकार के दौरान जब कुछ प्रोजेक्ट पास हुए थे और कुछ परियोजनाओं को जब मंजूरी दी गई थी, तो अब जब मुख्यमंत्री फडणवीस बने, अभी नई सरकार जब फडणवीस की बनी, तो उन्होंने इन फैसलों के ऊपर रोक लगा दी। अब इस बात से जो है एकनाथ शिंदे बहुत बुरी तरह से झल्ला गए हैं। एकनाथ शिंदे सरकार के दौरान जो है 900 करोड़ रुपए की जालना जिले में एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा 1310 बसों का जो कॉन्ट्रैक्ट था खरीदी का, इसको मंजूरी दी गई थी। अब ये दोनों प्रोजेक्ट जो है जांच के घेरे में आ गए हैं और इन दोनों प्रोजेक्ट पे जो है शिंदे सरकार ने मोहर लगाई थी। अब इन दोनों प्रोजेक्ट पे सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या एक सत्ता की रक्षा कसी दिखाने के लिए इस टाइप के फैसले लिए जा रहे हैं। शिंदे ने हाल ही में एक बयान दिया कि मुझे हल्के में मत लो। 2022 में टांगा पलटा था, तो जरूरत पड़ी तो अब फिर पलटेगा। और ये शब्द जो है राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक गलियारों में जो है बाकी काफी जो है चर्चा में बने हुए हैं। एकनाथ शिंदे की ओर से ये सीधे संकेत दिए जा रहे हैं कि वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि वो सिर्फ जो है शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि बाला साहब ठाकरे और दिगे साहब के कार्यकर्ता है। मतलब वो जो उनको हल्के में लिया तो काफी भारी पड़ सकता है। अब आते हैं दूसरी तरफ। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हुए जो है अब हर मोर्चे पर अपनी जो पकड़ जो है वो लगातार मजबूत कर रहे हैं। उनके साथ जो मंत्री काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति की बात हो या वार रूम में समीक्षा की बात हो, हर जगह पर फडणवीस जो है अपने फैसले चला रहे हैं और एकनाथ शिंदे के जो फैसले हैं उनकी भी समीक्षा की जा रही है। यहाँ तक कि मतलब ये खबरें भी आ रही हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय जो है अब शिंदे के फैसलों की भी समीक्षा कर रहा है। तो क्या भाजपा शिंदे को जो है किनारे लगाने की तैयारी कर रही है या सिर्फ राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है? अभी की यदि बात की जाए तो महायुति सरकार में तीन पार्टियां हैं। एक भाजपा, शिवसेना और एनसीपी। एनसीपी मतलब एनसीपी के भी आजकल दो धड़े हैं, एक शरद पवार की एनसीपी और एक अजित पवार साहब की एनसीपी। एनसीपी अभी फिलहाल दो धड़ों में बटी हुई है। तो अजित पवार की एनसीपी जो है महायुति सरकार के साथ में है। अब ऐसे में अजित पवार के आने के बाद जो है समीकरण काफी पेचीदा हो गए हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हुए अजित पवार के साथ आ गए हैं या एकजुट हो गए हैं, तो ऐसे में जो है एकनाथ शिंदे जो है अलग थलग पड़ सकते हैं। तो याद रखिए राजनीति में जो है न तो कोई स्थायी दोस्त होता है, न तो कोई स्थायी दुश्मन होता है। हर कदम एक नई जो है रणनीति का हिस्सा होता है। फिलहाल महायुति सरकार जो है काफी मजबूत दिखाई दे रही है,
लेकिन अंदर ही अंदर जो है काफी उथल पुथल मची हुई है, और एकनाथ शिंदे के बयानों से जो है ये लगातार झलक भी रहा है। तो पूरी स्टोरी का सार ये है कि शिंदे जो है लगातार अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं, और एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इन दिनों। फडणवीस अपनी पकड़ को बनाए रखना चाहते हैं। महायुति सरकार में सब कुछ ठीक दिखने की कोशिश जरूर हो रही है, नेताओं के बयानों से ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन राजनीति में कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में जो है फिर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा? क्या जो है एकनाथ शिंदे जो है दोबारा टांगा पलटने की तैयारी में है, या ये जो है सिर्फ एक दिखावा है? और तो ये सब जो बातें हैं आने वाले कुछ समय में जो है हमारे सामने खुलासा हो सकता है इसके बारे में। तो आपको क्या लगता है कि क्या फडणवीस और शिंदे की जोड़ी ज्यादा दिनों तक एक साथ चलेगी या नहीं चलेगी? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।